वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अरूसा खान और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। इस वक्त मेरे सामने मुख्तलिफ़ किस्म की मछलियां पड़ी हैं और इन मछलियों की खुसूसियत क्या है और ये कहां से आई हैं ये हम सब जानेंगे उस्मान साहब से। लेकिन उससे पहले मैं इज़ना की जानिब जाऊँगी और इज़ना से पूछूँगी कि उसकी फ़ेवरेट मछली कौन सी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपकी फ़ेवरेट मछली कौन सी है? जो उस साइड को पर्पल वाली पड़ी है वो वाली। अच्छा, पर्पल वाली। ओके, मैं एक उठाती हूँ, आप मुझे बताइएगा। ये वाली? अच्छा, ये मछली जी इज़ना की फ़ेवरेट मछली है। ये मछली आपकी फ़ेवरेट क्यों है? मुझे पर्पल कलर पसंद है, ब्लू कलर एंड पिंक एंड वाइट। इसके अंदर वही कलर्स हैं जो मुझे पसंद है, इसलिए ये मुझे पसंद है। जी हाँ, बिल्कुल। इज़ना के फ़ेवरेट कलर है ब्लू, पिंक, पर्पल, वाइट और ये सारे कलर इज़ना को एक ही मछली में मिले हैं, इसलिए ये इज़ना की फ़ेवरेट मछली है। उस्मान साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, ये इतनी सारी मछलियाँ हैं, ये मछलियाँ कौन सी हैं और कहाँ से आई हैं? ये सारी फ़ाइटर फ़िश है और ये थाईलैंड से आई हैं और ये मुख्तलिफ़ नस्ल की मछलियाँ यहाँ पे मौजूद हैं। जैसे कि इसके अंदर डबल टेल हैं, मून टेल हैं और सन टेल हैं। उसके अलावा एलिफेंट विंग्स भी हैं। अच्छा। वो भी आपको दिखाऊंगा। जो एलिफेंट विंग्स है तो वैसे इनके साइड वाले जो पर होते हैं वो छोटे होते हैं, जो एलिफेंट विंग्स है उसके साइड वाले पर बहुत बड़े होते हैं। अच्छा ठीक है, आपने कहा कि ये फ़ाइटर फिशेज़ है, इनका नाम है जी फ़ाइटर फिशेज़। तो फ़ाइटर फिशेज़ इनका नाम क्यों है? इसका फ़ाइटर फ़िश नाम इसलिए है कि ये थाईलैंड में इसके ऊपर बेट लगाई जाती हैं और इनको लड़ाया जाता है। और ये मछली थाईलैंड में शुरू हो जाती है 100 रुपये से लेके, तो ये जाती है कम से कम 10 लाख रुपए तक, जो फ़ाइटर उनके विनर्स हैं। और इनकी पेडिग्रीज भी चलती हैं, इनके शजरा नस्ल चलता है, इनके डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो ये ऐसे ही है और वो इसके ऊपर बेट्स लगाते हैं, फ़ाइटिंग करवाते हैं। ठीक हो गया। आपने कहा कि 100 रुपये से शुरू होकर 20 लाख 10 लाख तक ये इसकी जाती है। आपके पास जो इस वक्त मछलियाँ ये टोटल कितनी हैं? ये टोटल 30 फ़िश यहाँ पे पड़ी हैं। अच्छा, और ये आपके पास ही हैं सिर्फ? जी, मेरे पास जो हैं अच्छी हैं, यानी कि मेरे पास पाकिस्तान में जो सबसे अच्छी फ़ाइटर्स हैं वो मेरे पास हैं, मैं ये कह सकता हूँ। अच्छा उस्मान साहब, आपने बताया कि आप मुख्तलिफ़ इक़साम की मछलियाँ बता रहे थे, मून टेल हो गई और भी आप नाम ले रहे थे, तो वो अगर आप हमारे नाज़रीन को बता दें कि मून टेल इनमें से कौन सी और बाकी जो हैं। जैसे ये देखें, ये पूरी राउंड शेप में है तो ये मून टेल है। उसके अलावा जैसे ये है, ये सन है। और जैसे कि ये है तो ये जैसे मैंने बताया था बड़े विंग्स होते हैं, साइड वाले विंग्स आप इसके देख रहे हैं बहुत बड़े हैं। तो ये एलिफेंट विंग्स है। ठीक है, ये एलिफेंट विंग है। उसके अलावा डबल टेल भी यहाँ पड़ी हैं और कॉम टेल भी पड़ी है। अगर कॉम टेल मैं आपको दिखाऊं, ये कॉम टेल है। ठीक हो गया। और इसके अलावा और नस्लें भी यहाँ पे पड़ी हैं। एक चीज़ मैं लोगों को बता दूं जो फाइटर्स के लवर हैं कि 3 दाने दिन में इसको डालने हैं। जो इसकी फीड है उसके 3 दाने डालने हैं। अगर आप इसको मज़ीद ज़्यादा फूड डालेंगे तो मर जाएगी, अगर आप नहीं डालेंगे तो ज़िंदा रहेगी। उससे कोई इशू नहीं होता। एक दिन आप भूल गए हैं कोई बात नहीं, अगले दिन 3 दाने डाल दें, लेकिन 3 दानों से जहाँ आप ज़्यादा डालेंगे ये मरेंगी। ये मछलियाँ इनमें से कुछ ऐसी हैं जो मेरे पास 2 साल से मौजूद हैं। और कौन सी वो मछली है जो 2 साल से आपके पास मौजूद है? इसमें काफ़ी मछलियाँ हैं जो 2 साल से मौजूद हैं। जैसे ये मछली है 2 साल से मौजूद है, इसमें ये वाली है 2 साल से मौजूद है, उधर पड़ी है 2 साल से वो मौजूद है। अच्छा, फ़ाइटर फिशेज़ ये मछलियाँ हैं, तो इस वक्त इनकी एज क्या होगी और ये कितने अरसे तक ज़िंदा रहती हैं? इसकी जो एज है ये 3 साल होती है। तो कुछ मछलियाँ हैं जो मेरे पास अभी एक्सपायर हुई हैं, वो इसीलिए हुई हैं कि उनकी एज पूरी हो गई थी। और जैसे ये 2 साल से मौजूद हैं तो ये अब उस तरह मूवमेंट नहीं करती जैसे कि फ़्रेश मछली करती है। अच्छा ठीक है। और ये इसमें से मेल कौन सी है और फीमेल कौन सी है? जी, ये यहाँ पे सारे ही मौजूद मेल हैं। एक फ़ीमेल यहाँ पड़ी है, मुझे नज़र आई है अभी, ये एक फ़ीमेल है और बाकी जितने भी हैं यहाँ पे सारे मेल मौजूद हैं। तो फ़ीमेल ना रखने की वजह क्या है? फ़ीमेल ना रखने की वजह यह है कि इसको गौर से देखें, ये खूबसूरत नहीं है, ना इसके इतने बड़े विंग्स हैं, ना इसके खूबसूरती है, ना इसमें इतने कलर हैं, तो इसलिए फ़ीमेल नहीं मैंने रखी। अच्छा, फ़ीमेल इस वजह से नहीं रखी। तो इनके जो फ़ीमेल का जो होता है, अंडों का प्रोसेस जो होता है वो सब किस तरह से होता है? इनका जो आगे इनकी नस्ल बढ़ती है, इनकी नस्ल जो बढ़ती है वो इसकी थोड़ा ब्रीडिंग प्रोसेस ऐसा है कि जैसे कि आप इसके अंदर एक मेल और एक फ़ीमेल छोड़ते हैं तो मेल बबल करता है, ऊपर नेस्ट बनाता है। जैसे कि आपको मैं यहाँ पे किसी में दिखा भी सकता हूँ, ये मेल नेस्ट बना रहा है, इसके साइडों पे बुलबुलें हैं
उसके साइड पे बुलबुलें हैं, ये मेल नेस्ट बना रहा है। और अब अगर मैं इसमें फ़ीमेल छोड़ूंगा तो वो फ़ीमेल एग ले करेगी और मेल उसको दबा के एग निकाल लेगा, और निकालने के बाद उसको मार भी सकता है। अगर आप फीमेल अलहदा नहीं करेंगे तो वो उसको मार देगा, और उसमें से जो बच्चे निकलेंगे वो मेल उसको खुद पालेगा, और वो सिर्फ इसलिए पालेगा मैं थोड़े बड़े करके खा लूँ। मतलब कि बहुत ख़तरनाक मछलियाँ हैं ये। इजना, आपकी जो ये फ़िश है, इसको अगर फ़ाइट अभी करवाया जाए तो आप किस फ़िश के साथ इसकी फ़ाइट करवाएंगी? मैं इस फिश के साथ करवाना चाहूँगी। इस फ़िश के साथ आप क्यों फ़ाइट इसकी करवाएंगी? क्योंकि ये भी बढ़िया और ये भी बढ़िया। ये भी बड़ी और ये भी बढ़िया। जी बिल्कुल, अभी इजना जो है वो इन दो फिशेस की फ़ाइट भी करवाएगी, अपनी फेवरेट फ़िश की फ़ाइट वो इस फ़िश के साथ करवाएगी। अच्छा उस्मान साहब, इन मछलियों की और कुछ खुसूसियात जो आप बताना चाहें हमारे नाजरीन को और उन नाजरीन को जो कि फ़िश लवर हैं या फिर फ़ाइटर फ़िश लवर हैं? इस मछली के लिए आपको इतना बड़ा एक्वेरियम नहीं चाहिए, ना ऑक्सीजन पंप चाहिए, ना ग्रेवल चाहिए, ना कोई चीज़ चाहिए। एक छोटे से गिलास के अंदर भी आप इसको रख सकते हैं। एक तो इसकी ये खसूसियत है, और ये खूबसूरत तरीन मछली है। अगर हम इनको लड़ाएंगे तो इसके विंग्स डैमेज होते हैं। अगर एक मछली दूसरी मछली को मारेगी तो उसके विंग्स खींचेगी, जिसकी वजह से विंग्स डैमेज होते हैं और उसकी खूबसूरती ख़राब हो जाती है। तो इसलिए मैं तो लड़ाता नहीं हूँ, उसको उसके ख़िलाफ़ भी हूँ लड़ाने के। ठीक है, तो आप इनका कोई करवाते भी है, शो भी करवाते हैं, कोई इनका इवेंट भी करवाते हैं? जी, एशिया के अंदर पहली दफ़ा फ़ाइटर फ़िश शो हुआ था अमाना मॉल में, जो मैंने करवाया था। जी नाज़रीन, आपने देखा कि मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ाइटर फ़िशेज़ हमारे साथ और हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान अरूसा खान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।